Good morning everyone. Reshardema, Aithalpade Murari, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 3 from Learn Well. So take out your Learn Well और उससे पहले हम एक श्लोका रिसाइट कर लेते हैं. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते सकोत्स्वा कर्मणि. Okay, now you can take out your Learn Well. Here is chapter number 3, My Family. मतलब कि मेरा परिवार. अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है. तो पहले तो मीनिंग ऑफ अ फैमिली. फैमिली का मीनिंग क्या होता है, हमारे परिवार का मीनिंग क्या होता है, उनमें हमारे परिवार में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो सब के बारे में पढ़ना है. फिर टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ना है कि कौन कौन सी टाइप की फैमिली होती हैं. फिर गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं कुछ फैमिली के बारे में कि अगर हमें फैमिली में बहुत अच्छे से रहना है तो सबके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, सबके साथ कैसे रहना चाहिए वो सीखना है. एंड लास्ट वन, रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स. मतलब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके क्या रोल्स होते हैं हमारी लाइफ में, मतलब वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, डू यू रिमेम्बर वाला. उसमें हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पीपल who stay with you in your house. List them in the space given below. आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली मेम्बर में जो भी फैमिली मेम्बर से आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, उन सब के यहाँ पे नाम लिखने हैं. जैसे कि आपकी मम्मा आपके साथ रहते हैं तो आपको मम्मा का नाम यहाँ पे लिखना है. आपको 9 ब्लैंक्स दी है तो इसमें आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हो सबके यहाँ पे आपको नाम लिख लेने हैं. ओके. अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अ फैमिली. फैमिली का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में फैमिली होती क्या है. अ ग्रुप ऑफ पीपल who are related to each other. A group of people मतलब एक साथ ग्रुप में रहने वाले लोग, who are related to each other जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, and live together साथ में रहते हैं, make a family क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं. जो साथ में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं. अब है टाइप्स ऑफ फैमिली. टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ने के लिए लेट मी शो यू सम पिक्चर्स. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ. टाइप्स ऑफ फैमिली में 2 टाइप्स ऑफ फैमिली होती है हमारे यहाँ पे. एक तो होती है बिग फैमिली और एक होती है स्मॉल फैमिली. अब बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं और जो स्मॉल फैमिली है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं. दोनों के दो नाम है, बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, और साथ में है स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली. ओके. अब हम दोनों फैमिली के बारे में टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली. इसको हम स्मॉल फैमिली कहते हैं. पर क्यों स्मॉल फैमिली कहते हैं, बिकॉज अ फैमिली इन विच फादर, मदर एंड children live together is called a small family.
ऐसी फैमिली जिसमें कौन कौन रहता है, पापा, मम्मा और उनके बच्चे, वो साथ में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं, या फिर उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली। एंड दिस इज कॉल्ड बिग फैमिली, या फिर यू कैन से जॉइंट फैमिली। इसको हम बिग फैमिली कहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज अ फैमिली इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, uncles, aunts and cousins live together is called a big family। ऐसी फैमिली जिसमें मम्मा, पापा, अंकल, आंट, उनके बच्चे, हमारे कजिन्स, हम सब मिलके साथ में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस फैमिली को बिग फैमिली कहते हैं या फिर उसको जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 93। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ऊपर, लेट अस डू। चलो हम कुछ करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन अलोंगसाइड। आपको क्या करना है, ये जो बाजू में आपको बॉक्स दिख रहा है ना, उस बॉक्स में छोटा सा एक पिक्चर आपकी फैमिली का पेस्ट करना है, यहाँ पे लगा देना है, चिपका देना है। और नीचे देखो लिखा है दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरी फैमिली है, तो आपको अपने फैमिली का पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, बिग फैमिली भी ऑलरेडी डन, हमें पता चल गया है अब कि बिग फैमिली, आपको यहाँ पे भी देखो पिक्चर दिख रहा है, उसमें भी वही है, अंकल, आंट्स, सब कुछ सब साथ में मिल के रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बिग फैमिली। उसको हम कहेंगे बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली ऑल्सो। अब नीचे फिर से एक बॉक्स है, लेट अस डू। उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमें लिखा है दिस इज माई फादर्स पिक्चर, और नीचे लिखा है दिस इज माई मदर्स पिक्चर। यहाँ पे पापा का पिक्चर लगाना है ऊपर वाले बॉक्स में, नीचे मम्मा का पिक्चर लगाना है। फिर पापा के पिक्चर लगाने के नीचे देखो दिस इज माई फादर्स पिक्चर, उसके नीचे क्या लिखा है, हिज नेम इज, तो आपको पापा का नाम लिखना है, आई कॉल हिम, आप उनको क्या बुलाते हो वो लिखना है, आई लव टू डैश विथ हिम, आपको उनके साथ क्या करना पसंद है वो भी लिखना है। फिर उसके नीचे क्या है, दिस इज माई मदर्स पिक्चर, ये मेरी मम्मा का पिक्चर है, हर नेम इज डैश, मम्मा का नाम ये है, आई कॉल हर डैश, मैं उनको ये नाम से बुलाता हूँ या फिर बुलाती हूँ, आई लव टू डैश विथ हर, मुझे उनके साथ ये करना पसंद है। तो ये सब कुछ आपको करना है, ऊपर आपकी फैमिली का पिक्चर पेस्ट करना है, नीचे पापा का करना है, फिर उनके बारे में लिखना है, और नीचे मम्मा का करना है, फिर उनके बारे में लिखना है। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब यहाँ पे भी पिंक बॉक्स आ गया है एक, टाइम टू आंसर, हमें आंसर करने हैं। किसका आंसर करना है, फर्स्ट वन करके दिया है, सर्कल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हो, जितने भी पर्सन्स हो, सबको काउंट कर लेना है। आपको काउंट करना है कि मम्मा है, पापा है, दादाजी है, दादी जी है, ये है, वो है, सबको मिला के कितने मेंबर्स हो रहे हैं वो काउंट कर लेना है, और फिर वो वाले नंबर पे क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ये तो बहुत सिंपल है, सबसे हो जाएगा। एक बार अच्छे से काउंट कर लेना, फिर
यहाँ पे सर्कल कर देना। देन आफ्टर क्वेश्चन 2 है, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव। इन व्हाट टाइप मतलब आप कौन से टाइप की फैमिली में रहते हो। आप कौन से टाइप की फैमिली में रहते हो ना, आपको वो बताना है। सपोज़ कि अगर आप बिग फैमिली में रहते हो तो आपको यहाँ पे बाजू में लिखना है बिग फैमिली। अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हो तो आपको यहाँ पे बाजू में लिखना है स्मॉल फैमिली। आप जो भी टाइप की फैमिली में रहते हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। ओके, बिग फैमिली होगी तो बिग फैमिली का स्पेलिंग क्या होगा, BIG, बिग, फिर फैमिली FAMILY, फैमिली, बिग फैमिली। और अगर स्मॉल फैमिली होगी तो उसका स्पेलिंग क्या होगा, SMALL, स्मॉल, FAMILY, स्मॉल फैमिली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक है रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं बट घर में उन सब के रोल्स क्या होते हैं। जैसे कि खाना मम्मा बनाती है, बाहर ऑफिस पापा जाते हैं, बिजनेस करने के लिए पापा जाते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं तो वो हमें गार्डन में खेलने के लिए लेके जाते हैं, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। तो वैसे सारे फैमिली मेम्बर्स का रोल्स क्या होता है, सबने मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबका रोल वही हो। जैसे कि पापा काम कर रहे हैं तो मम्मा कहीं पे जाती नहीं है। बहुत सारे लोगों की मम्मा भी वर्क करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी फैमिली में ऐसा ही हो, बट ज़्यादातर फैमिली में ऐसा होता है कि ऐसे ही सारे रोल्स सबके होते हैं जो वो प्ले करते रहते हैं कि चलो मम्मा खाना बनाती है, पापा ऑफिस में जाते हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फैमिली में होती है, इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादातर जो फैमिली होती है ना उनको ध्यान में रख के हमें ये सारी चीज़ें दी है। तो सबसे पहले तो हमें पापा के लिए दिया है, हमारे फादर के लिए दिया है। तो फादर अर्न्स मनी टू सपोर्ट द फैमिली। फादर अर्न्स का मतलब होता है कमाना, पैसे कमाना। मनी मतलब कि पैसे, अर्न्स मनी मतलब पैसे कमाना। टू सपोर्ट मतलब हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। द फैमिली हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पापा पैसे कमाने जाते हैं, मतलब पापा कुछ ऐसा वर्क करते हैं। ही ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रन विथ स्टडीज़। ही ऑल्सो हेल्प्स मतलब वो इसमें भी मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को, विथ स्टडीज़ उनकी पढ़ाई में भी। पापा बच्चों को उनकी पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं। ही हेल्प्स मदर विथ द वर्क एट होम टू। ही हेल्प्स मदर मतलब कि वो मम्मा को भी हेल्प करते हैं विथ द वर्क एट होम मतलब कि घर पे जो भी काम होता है, वर्क एट होम घर पे जो भी काम होता है वो सारे काम में भी पापा मम्मा को हेल्प करते हैं। अब उसके बाद आता है मदर। मम्मा क्या करते हैं हमारे लिए, तो मदर लुक्स आफ्टर द हाउस। मदर मतलब कि मम्मा, लुक्स आफ्टर मतलब कि ध्यान रखना, मम्मा ध्यान रखते हैं द हाउस घर का। मम्मा क्या करते हैं, घर का अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप सबको पता ही होगा
आप अगर एक दो चीज़ें इधर उधर रख देते हो ना तो हमें कौन डांटता है, मम्मा डांटते हैं ना हमारे, कि नहीं इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, एक जगह पे रखनी चाहिए। हमें कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है तो हम किसको पूछने जाते हैं, मम्मा को, मम्मा मेरी ये चीज़ कहाँ पे रखी है, मेरे शूज़ कहाँ पे है, मेरे कपड़े कहाँ पे है, मेरी बुक्स कहाँ पे है, सारी चीज़ें मम्मा को ही पता होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, हमारे मम्मा रखते हैं। she also earns money to support the family। अब वो भी पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अर्न्स मनी, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मम्मा होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, किसी के मम्मा होते हैं वो टीचर भी होते हैं। तो मम्मा घर का भी सारा काम संभालते हैं और बाहर काम करने के लिए भी कभी जाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। She cooks delicious food for the family। She cooks का मतलब होता है बनाना, डिलीशियस फूड, एकदम अच्छा टेस्टी फूड। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, वेरी टेस्टी फूड। तो मम्मा क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत टेस्टी फूड बनाते हैं फैमिली के लिए, वो हम सबको पता है। आफ्टर ऑल हम कितने भी बड़े हो जाए, कहीं पर भी चले जाए, ऑलवेज हमारे माइंड में क्या रहता है कि नहीं वो मेरी मम्मा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। हम कहीं पर भी जाए ऑलवेज हमारे माइंड में ये रहता है कि नहीं सबसे फेवरेट वाला फूड हमारा कौन सा होता है, हमारी मम्मा का हाथ का बनाया हुआ खाना। सो सबसे टेस्टी खाना हमें कौन सा लगता है, जो हमारे मम्मा बनाते हैं वही। उसके बाद आता है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, तो हमारे जो पापा के पापा होते हैं या फिर मम्मा के पापा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं। अब उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, अगर मम्मा के पापा हो तो वो मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाते हैं, और अगर पापा के पापा हो तो वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अभी सिर्फ क्या याद रखना है, ग्रैंडफादर, मम्मा के पापा या फिर पापा के पापा, दोनों हमें क्या होते हैं, ग्रैंडफादर ही होते हैं। द फादर ऑफ आवर मदर और फादर इज कॉल्ड आवर ग्रैंडफादर। द फादर ऑफ आवर मदर और फादर मतलब कि हमारे पापा के पापा या फिर हमारे मम्मा के पापा, वो हमें क्या होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं। ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर। ग्रैंडफादर मतलब कि जो हमारे दादाजी होते हैं वो, या फिर हमारे जो नाना जी होते हैं वो हमारी फैमिली में ओल्डेस्ट मेंबर मतलब कि सबसे रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, वो हमारी फैमिली में सबसे बड़े होते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट मेंबर कहते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली में एज में सबसे बड़े होते हैं। ही लव्स टू टेक अस आउट फॉर अ वॉक। ही लव्स मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, टू टेक अस हमें ले जाना, आउट फॉर अ वॉक बाहर वॉक करने के लिए ले जाना। उनको हमें बाहर वॉक करने के लिए ले जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनको बहुत पसंद आता है, इसलिए वो हमें रोज़ वॉक करने के लिए लेके जाते हैं। उसके बाद आएगा ग्रैंड मदर। द मदर ऑफ आवर मदर और फादर इज कॉल्ड आवर ग्रैंड मदर। हमारे मम्मा के मम्मा या फिर हमारे मम्मा के
हमारे मम्मा के मम्मा या फिर हमारे पापा के मम्मा, हम दोनों को क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। अगर मम्मा के मम्मा होंगे तो हमारे नानी जी, और अगर पापा के मम्मा होंगे तो वो हमारे दादी जी होते हैं। ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज। हमारे जो ग्रैंड मदर होते हैं, हमारे दादी जी होते हैं या फिर हमारे नानी जी होते हैं, वो हमें स्टोरी सुनाते हैं। टेल्स अस, हमें बताते हैं। स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ, वो हमें बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं। स्पेशली जब हम रात को सोते हैं उस टाइम पे, ताकि हम उनकी फेरी टेल या बहुत अच्छी जो भी वो स्टोरी सुनाते हैं, वो स्टोरी सुना के आराम से सो जाए। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे भाई बहन। ब्रदर्स मतलब हमारे भाई, और सिस्टर्स मतलब हमारी बहन। हमारे सारे भाई और हमारी सारी बहनें आर कॉल्ड आवर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे सिबलिंग्स कहते हैं। हमारे भैया और हमारी बहन, वो उन दोनों को हम क्या कहते हैं? हमारे सिबलिंग्स कहते हैं। दे प्ले विथ अस, वो क्या करते हैं? हमारे साथ खेलते हैं। नाउ टर्न द पेज नंबर 95। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, टाइम टू आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? Who does the following work in your family? आपकी फैमिली में ये सारा काम कौन करता है? Write the name of the family member in the box। आपको क्या करना है? वही फैमिली मेंबर का नाम लिखना है यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया गया है उसमें। अब मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, कि मतलब ये काम कौन सा है और वो कौन करता है आपकी फैमिली में, तो आपको उनका नाम लिखना है। बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे दिया क्या गया है। फर्स्ट वन है ब्रिंग्स मिल्क। ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना, मिल्क का मतलब होता है दूध। आपके घर में रोज़ कौन दूध लेके आता है? अगर सपोज़ कि वो आपके पापा लेके आते हैं तो आपको पापा का नाम लिखना है। अगर सपोज़ कि आपको वो आपकी मम्मा वो लेके आते हैं तो आपको मम्मा का नाम लिखना है। जो भी आपके घर में डेली दूध लेके आता है, रोज़ दूध लेके आता है, आपको उनका नाम फर्स्ट बॉक्स में लिखना है। अगर आप ऐसा लिखोगे कि मदर, अगर मम्मा लेके आते हैं तो आप लिखोगे मदर तो भी चलेगा। अगर आप ऐसा लिखोगे पर्टिकुलर मम्मा का नाम लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों चल सकता है। ओके, फिर सेकंड वन, वॉशेस क्लोथ्स। वॉशेस मतलब कि धोना, क्लोथ्स मतलब कि कपड़े। कपड़े कौन धोता है? तो अगर आपके घर में आपके मम्मा कपड़े धोते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो, मम्मा लिख सकते हो, और उनका कोई नाम है पर्टिकुलर, मतलब कि उनका पर्टिकुलर नाम होता ही है, तो वो नाम भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। ओके, फिर थर्ड वन है वाटर्स द प्लांट्स। प्लांट्स को पानी कौन देता है? प्लांट्स आपके घर में होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स ना हो तो इट्स ओके, ज़्यादातर तुलसी का प्लांट तो हमारे घर में ऑलमोस्ट होता ही, तो वो प्लांट को पानी कौन देता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर सपोज़ कि देखो रोज़ तुलसी के प्लांट को पानी आप देते हो ना, तो आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं देता हूँ या फिर मैं देती हूँ, मी, या फिर अपना खुद का जो नाम होता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर ये काम कर रहा है तो आपको फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है। देन आफ्टर फोर्थ वन, टेक्स यू 4
अ वॉक, आपको वॉक करने के लिए कौन लेके जाता है? तो वॉक करने के लिए जो भी फैमिली मेम्बर्स लेके जाते हैं उनका नाम लिखना है। सपोज़ कि पापा लेके जाते हैं तो लिखना है फादर, या फिर आपका पापा का नाम लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ग्रैंडफादर लेके जाते हैं तो ग्रैंडफादर लिखो, उनका पर्टिकुलर नाम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। देन आफ्टर फिफ्थ वन, टेल्स स्टोरीज। टेल्स बताना, स्टोरीज कहानियाँ। कहानियाँ कौन सुनाता है, कौन बताता है? उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, मम्मा बताते तो मम्मा का नाम लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो। ग्रैंड मदर बताते हैं तो उनका नाम लिख सकते हो। आपको जो भी स्टोरी सुनाता है आप उनका नाम लिख सकते हो। ओके, उसके बाद सम गोल्डन रूल्स। इसको गोल्डन रूल्स क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि अगर हम ये फॉलो करेंगे ना तो हमारे घर में हम बहुत अच्छे से एज अ फैमिली बहुत अच्छे से रह पाएंगे। और आफ्टर सम टाइम जब हम बड़े हो गए तब सब हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, ये गुड बॉय है, इसने बहुत अच्छे से घर में सब कुछ मेंटेन करके रखा है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो हम जब बड़े हो गए या फिर अभी भी हमें कोई क्या बोलेगा, गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये सारे रूल्स हमारे घर में अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और वो रूल्स क्या है, चलो वन बाय वन हम सब पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। वी मस्ट मतलब कि हमें करना ही चाहिए। ओबे, ओबे का मतलब क्या होता है? ओबे का मतलब क्या होता है कि हमें जो बोला चाहिए वो हमें करना चाहिए। सपोज़ कि मम्मा हमें ऐसा बोले कि बेटा शांति से यहाँ पे बैठ जाओ, शांति से बैठ के खाना खाओ। घर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे मम्मा या फिर हमारे पापा हमें करने के लिए बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातें माननी चाहिए। हमसे जो बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं, उन सब की बातें हमें माननी चाहिए। यहाँ पे तो हमें पेरेंट्स के बारे में दिया है, बट अगर हमें अगर हम ये देखने जाए तो हमें पेरेंट्स का तो मानना ही है, साथ में हमसे जो भी बड़े होते हैं हमें सबको ओबे करना है, सबकी बातें हमें माननी है। ओके, फिर सेकंड वन, वी मस्ट हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन। वी मस्ट हेल्प मतलब हमें ज़रूर से मदद करनी चाहिए आवर मदर हमारे मम्मा की, टू कीप रखने के लिए, द हाउस हमारा घर, क्लीन साफ हमारा घर साफ रखने के लिए हमें हमारी मम्मा की मदद करनी चाहिए। अब देखो, छोटे बच्चे हो आप तो आप इतना ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते हो, मम्मा को कपड़े धो के दे, मम्मा को सारा घर का काम करके दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोज़ कि आपने कोई चीज़ कहीं से ली है, आपने कपबोर्ड में से शार्पनर लिया, पेंसिल ली या फिर इरेजर लिया, तो उसको वही जगह पे अच्छे से बैग में से लिया तो अच्छे से उसको बैग में वहीं पर ही रखना है। या फिर आपने पेंसिल को शार्पन की तो फिर पेंसिल को शार्प करके वो जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, उसको कहाँ पे फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है। घर पे वेफर खाई, घर पे चॉकलेट्स खाई, ये सारी चीज़ें अगर आपने खाई हो तो वो सारी चीज़ें जो रैपर होते हैं वो कहाँ पे फेंकने हैं? आपको डस्टबिन के अंदर जाके फेंक देने हैं, ताकि मम्मा को इतना काम थोड़ा कम हो जाए और मम्मा को ज़्यादा काम ना करना पड़े। वह अदरवाइज़ फिर मम्मा भी थक जाएगी ना पूरे दिन काम करके। तो एज मच एज पॉसिबल आपसे जितना भी हो उतनी आपको मम्मा की हेल्प करनी है। ओके, उसके बाद थर्ड वन है, वी मस्ट शेयर वर्क एट होम। वी मस्ट शेयर उसका मतलब होता है हमें
शेयर करना चाहिए, हमें बांटना चाहिए वर्क, जो घर का काम होता है एट होम, मतलब जो घर का काम होता है, वो घर पे जो भी काम होता है वो सारा काम हमें क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा काम घर का मम्मा कर दिए तो फिर वो मम्मा को ही करना है, मम्मा करते हैं तो मम्मा को करना है, जो काम पापा करते हैं वो सिर्फ पापा को ही करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। सपोज़ कि फ्रीज में हम बोतल रखते हैं पानी की भर के, तो आप छोटे बच्चे हो तो आप वो बोतल को पानी से भर के, पानी से फिल करके आप वाटर बोतल को फ्रीज में तो रख ही सकते हो ना, ये काम आप कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी घर पे चीज़ें होती है, जो काम आप छोटे बच्चे हो तो आप छोटा छोटा काम तो कर ही सकते हो। तो हमें सबको क्या करना चाहिए, घर पे काम जो भी होता है उसको बांट के शेयर करके करना चाहिए, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा काम आए, फटाफट से काम भी हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा थक भी ना जाए। ओके, उसके बाद फोर्थ वन है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड ऑलवेज मतलब हमें हमेशा करना चाहिए रिस्पेक्ट, मान देना चाहिए अवर एल्डर्स, हमसे जो भी बड़े होते हैं उनको। मैंने पहले ही बताया था, इज आई टोल्ड यू बिफोर, फर्स्ट वन वाले रूल में, कि हमसे जो भी बड़े होते हैं ना सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको मान देना है, सबकी सारी चीज़ें हमें माननी है। हमसे जो बड़े हैं वो अगर हमें कुछ बोल रहे, सपोज़ कि ऐसा हो कि आपको बाहर खेलने जाना हो और हमारे ग्रैंडफादर हो, वो ऐसा बोलते हैं कि बेटा अभी नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो आपको क्या करना है, तो उनकी ये चीज़ आपको माननी है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो आपको अपने से बड़े जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सब की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद फिफ्थ वन, वी मस्ट टेक परमिशन ऑफ एडल्ट्स इन द फैमिली बिफोर गोइंग आउट समवेयर। वी मस्ट टेक परमिशन, हमें ऑलवेज परमिशन लेनी चाहिए, घर पे किसी को पूछना चाहिए, ऑफ एडल्ट्स जो भी हमसे बड़े होते हैं उनको, इन द फैमिली हमारी फैमिली में, हमारी फैमिली में जो भी हमसे बड़े होते हैं उन सबको हमें क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, बिफोर गोइंग आउट। गोइंग आउट मतलब बाहर जाना, बिफोर मतलब पहले, बाहर जाने से पहले, समवेयर कहीं पे जाने से पहले। अगर हम बाहर कहीं पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमसे जो भी बड़े होते हैं उनकी परमिशन लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप बाहर गए और सपोज़ कि रास्ता भूल गए, तो हमसे जो बड़े होते हैं उनको पता होता है कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं, हम यहाँ पे गए हैं, तो वो हमें फाइंड करके हमें लेने आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी को बताए बिना चले जाएंगे तो सर घर पे क्या होगा, सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि हम बाहर गए हैं, सबको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे गए हैं, उनको वो परेशान हो जाएंगे। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारे मम्मा पापा, हमसे जो भी बड़े हैं हमारे फैमिली में, वो परेशान हो। तो जब भी कहीं पे बाहर जाओ तो क्या करना है, सबको बता के जाना है। ओके, फिर से पिंक बॉक्स, टाइम टू आंसर। अब इसमें हमें क्या करना है, टिक द थिंग्स विच यू शुड डू विथ योर फैमिली। टिक द थिंग्स, ऐसी चीज़ों को टिक करना है, विच की जो, यू शुड आपको करनी चाहिए, डू विथ योर फैमिली आपके फैमिली के साथ करनी चाहिए। इसमें जो भी चीज़ ऐसी हो जो आपको अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए उसके सामने आपको क्या करना है, टिक कर देना है, राइट कर देना है, बट कहीं पे रॉन्ग नहीं करना है। ऐसा हमें कहीं पे दिया नहीं कि इधर रॉन्ग करो, तो हमें रॉन्ग नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, राइट। ओके, फर्स्ट वन है ओबे योर पेरेंट्स। ओबे का मतलब होता है कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है हमारे बड़ों से वो हमें माननी चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें पेरेंट्स के बारे में दिया है कि वो ओबे योर पेरेंट्स
मतलब कि हमारे मम्मा पापा जो भी बोलते हैं वो हमें मानना चाहिए। तो हमें मानना चाहिए यस, तो हम सामने वाले बॉक्स में क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्योंकि हमें वो मानना चाहिए। फिर सेकंड वन, वी मस्ट नॉट शेयर वर्क एट होम। मतलब कि हमें घर पे कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। जो घर का काम होता है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। बट हमने तो पढ़ा था गोल्डन रूल्स में कि हमें घर का काम क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो हम ये सेकंड वन में कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। नाउ थर्ड वन, डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमसे जो भी बड़े होते हैं उनकी डू नॉट नहीं करनी चाहिए रिस्पेक्ट। हमसे जो भी बड़े होते हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो तो गलत है, हमें तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो हमने सिर्फ टिक किस में किया, ओनली फर्स्ट वन में। डन। यहाँ पे अवर थर्ड वन चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। हम ये वाला चैप्टर अच्छे से कब पढ़ेंगे, साथ में लाइव सेशन में करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन लाइव सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।